हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान 10 जून को। एक बड़ी खबर कि भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में 2 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव है। इसके लिए 24 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। वहीं प्रत्याशी 31 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने के लिए आईएमए ने लिखा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र। इधर नीट पीजी 2022 की परीक्षा स्थगित करने की छात्रों की मांग के समर्थन में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी आगे आ गया है। गुरुवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को नीट पीजी 2022 की परीक्षा स्थगित करने के लिए पत्र लिखा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट में सीएम के खनन पट्टा मामले पर सुनवाई आज। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए खनन पट्टा लेने के आरोप में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई होगी। याचिका को सूचीबद्ध किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने चिकित्सक कर्मियों को दी शुभकामनाएं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी चिकित्सक कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना काल में चिकित्सक कर्मियों के निस्वार्थ योगदान को सभी ने देखा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि नर्सिंग के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार योजना पर काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री से मिला भाजपा का प्रतिनिधि मंडल। इधर जमशेदपुर के मानगो का इलाका, जहां लोग बिजली, पानी और अन्य समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। नगर निगम बनने के बाद भी मानगो के इलाके में कई समस्याएं हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से मानगो में 3 गुना होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी का तुगलकी फरमान जारी करने के बाद मानगो के लोगों के बीच एक और समस्या उत्पन्न हो गई है। इन सभी समस्याओं को लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। इधर झारखंड की नियोजन नीति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसले को सुरक्षित रख लिया है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को अवैध करार देते हुए राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी थी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार और अभ्यर्थियों की ओर से राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों को अनुसूचित जिलों में आरक्षित करने को व्यवहारिक बताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब सर्किट रेट पर लगेगा होल्डिंग टैक्स। होल्डिंग टैक्स अब एआरबी की जगह सर्किट रेट के आधार पर वसूला जाएगा। इसकी जानकारी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद दुमका ने दिया है। बताया है कि कारपोरेट एरिया के स्थान पर निर्मित एरिया के आधार पर लिया जाना है। वहीं दूसरी तरफ जन वितरण केंद्रों का होगा निरीक्षण। इधर चास प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी ने कहा है कि चास प्रखंड के कई लोगों से ये शिकायत मिल रही है कि जन वितरण केंद्रों के द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी की जा रही है। उन्हें कम राशन दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि उन्हें केरोसिन भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके नाम पर केरोसिन उठाव पावती रसीद दिया जा रहा है। इन सभी की जांच की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 मई को घर घर में होगा गायत्री यज्ञ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के आह्वान पर विश्व कल्याण को लेकर गृह गिरे गायत्री यज्ञ साधना के तहत 16 मई बुध पूर्णिमा को एक साथ एक दिन एक समय पर सुबह 9 से 12 के बीच समस्त विश्व में घर घर में गायत्री यज्ञ किया जाएगा। इस श्रृंखला में देवघर जिला के शहरी क्षेत्र से लेकर प्रखंड, पंचायत और ग्राम स्तर के गायत्री परिवार सदस्य और धार्मिक आध्यात्मिक से जुड़े श्रद्धालु परिवार इस आयोजन में भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स वसूली के पहले दिन 2,10,000 की वसूली। इधर गुरुवार से देवघर नगर निगम के सभी होल्डिंग धारकों से होल्डिंग टैक्स लेना चालू कर दिया गया है और 12 मई से आम नागरिकों के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। और पहले ही दिन देवघर नगर निगम के अंतर्गत 200 लोगों ने 2,10,000 होल्डिंग टैक्स जमा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 668 मतदान केंद्र
केंद्र और 449 मतदान भवनों में होगा वोट। इधर पंचायत चुनाव को देखते हुए साहेबगंज समगनालय स्थित सभागार में गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने 14 मई को बोरियो, बरहरवा और पतना में होने वाले मतदान को लेकर कई अहम जानकारी साझा की है। वहीं उन्होंने बताया है कि पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में 668 मतदान केंद्र और 494 मतदान भवनों में 2,31,300 लोग वोट डालेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक 11वीं कक्षा के गणित का पेपर लीक होने के मामले में एक गिरफ्तार। इधर अपराध अनुसंधान विभाग ने झारखंड अधिविद्य परिषद के कक्षा 11वीं कक्षा के गणित का पेपर लीक होने के मामले में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी बोकारो जिले के जरीडी थाना क्षेत्र के पथरिया गांव का रहने वाला है। इसके पास से एक मोबाइल फोन और एक टैबलेट बरामद किया गया है। वहीं जांच के दौरान सीआईडी की टीम को व्हाट्सएप, यूट्यूब और टेलीग्राम पर जेएससी 11वीं के प्रश्न पत्र को लीक करने से संबंधित वीडियो भी मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित। इधर पंचायत चुनाव 2022 के चौथे चरण में 27 मई को डुमरी प्रखंड गिरिडीह में होने वाले चुनाव को ले गुरुवार को उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सलियों ने फिर चिपकाया पोस्टर की पंचायत चुनाव बहिष्कार की अपील। इधर नक्सलियों ने एक बार फिर गिरिडीह जिले में अपने प्रभाव वाले इलाकों में पोस्टर चिपका और पर्चा छोड़ पंचायत चुनाव बहिष्कार करने की अपील किए हैं। उत्तरी छोटा नागपुर जोनल कमेटी भाकपा माओवादियों के नाम से नक्सलियों ने पोस्टर चिपका पुनः आम जनता के बीच दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की है। वहीं इस पोस्टरबाजी की सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी पोस्टरों को हटा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निशिकांत का दावा, बसंत सोरेन के खिलाफ दर्ज होगा केस। इधर गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के मुताबिक दुमका के झामुमो विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ निर्वाचन आयोग मुकदमा दर्ज कराएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएयू में छात्रों के द्वारा सेमेस्टर रिपोर्ट मांगने पर विवाद। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में गुरुवार को भी माहौल काफी गर्म रहा। बुधवार को छात्रों और कर्मचारियों के बीच हुए विवाद को लेकर दूसरे दिन विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर धरना देकर कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को अंदर जाने से रोक दिए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में हाथापाई के बाद मारपीट शुरू हो गई। छात्रों के द्वारा सेमेस्टर रिपोर्ट मांगने पर विवाद चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यभर में 896 परिसरों में पकड़ी गई बिजली चोरी। इधर बिजली चोरी के खिलाफ गुरुवार को राज्यव्यापी सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 3,913 परिसर में छापेमारी की गई। इसमें 896 परिसरों में बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब छत्तीसगढ़िया बताएगा कि आदिवासी है कौन। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अन्य पर सीएनटी एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस पर झामुमो ने पलटवार किया है और गुरुवार को झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रघुवर दास राज्य को अस्थिर करने में लगे हैं। अब एक छत्तीसगढ़िया बताएगा कि आदिवासी कौन है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर खरीदी जमीन। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर 2009 के एक मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर ने आरोप लगाया है कि सीएनटी का उल्लंघन कर मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के नाम से जमीन ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसा मिलने से पहले धंस गया मनरेगा कूप। इधर ओरमांझी प्रखंड की इचादाग पंचायत के अंतर्गत तापे गांव के किसान बुधराम बेदिया का मनरेगा कूप का निर्माण समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण अधूरा रह गया है। इस कारण कुआं धंस गया है। इससे बुधराम का अच्छे ढंग से खेती करने का सपना अब चूर चूर होते नजर आ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहले चरण
में 9,819 सीटों पर कल पड़ेंगे वोट। इधर पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण के मतदान का समय आ गया है। इस चरण में कुल 9,819 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। इसमें 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एविएशन की बारीकी से लेकर योगा सीखेंगे बच्चे। इधर शहर के कुछ निजी स्कूलों में गर्मी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। वहीं कुछ ऐसे स्कूल है जहां अब तक छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन गर्मी छुट्टी को लेकर बच्चों में उत्साह और उमंग का माहौल है। आमतौर पर बच्चे इस गर्मी छुट्टी में घर पर बैठकर या तो ऑनलाइन माध्यम से या अपना सिलेबस पूरा करते हैं या फिर परिवार के साथ कहीं घूमने भी जाते हैं। बताते चले इस बीच एविएशन के बारीकी से बच्चों को योगा सिखाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, केयू ने जारी की यूजी-पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की ओर से गुरुवार को यूजी और पीजी प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। परीक्षा फॉर्म भरने का कार्य 21 मई से शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के +2 स्कूलों में 55 छात्रों पर एक शिक्षक। इधर झारखंड के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 55 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। इस श्रेणी के स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात की स्थिति का अंदाजा इससे लग सकता है कि पूरे देश में 26 छात्रों पर ही एक शिक्षक उपलब्ध है। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जारी U++ 2020-21 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ खान सचिव पूजा सिंघल को निलंबित। इधर झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस बाबत क्रमिक विभाग ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की प्रोन्नति मामले में यथास्थिति रखने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में शिक्षकों को ग्रेड 4 में गुरुवार को मूल लक्ष्य प्रभाव से प्रोन्नति देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC में अवैध कब्जा के खिलाफ चला अभियान। इधर HEC नगर प्रशासन विभाग के द्वारा आवासीय घरों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इसे लेकर अभियान चलाया गया और एक सप्ताह में खाली करने का कई लोगों को निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासियों को धोखा देने का लगा आरोप। गुरुवार को कचहरी चौक स्थित केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बैठक हुई, जिसमें वक्ताओं ने राज्य सरकार पर आदिवासियों को धोखा देने का आरोप लगाए हैं। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा है कि झारखंड सरकार आदिवासियों के साथ धोखाबाजी कर रही है। आदिवासियों के हित में लिए जाने वाले निर्णय जनजातीय मंत्रालय को झारखंड सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ जोड़ दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहले दिन 18 लाख जमा हुआ होल्डिंग टैक्स। इधर नगर निगम में गुरुवार को होल्डिंग टैक्स जमा करने का काम रांची जिले में शुरू हो गया है। सुबह से ही लोग नगर निगम पहुंचकर टैक्स जमा करने लगे और परेशानी ये हो रही थी कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि उनका टैक्स कितना बड़ा है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा एफिडेविट। इधर छठी JPSC मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय ओका की बेंच में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए सरकार को एफिडेविट दायर कर नए रिजल्ट में जो अभ्यर्थी जुड़े हैं उसके लिए क्या तैयारी है, इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। वही बताते चले अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में बनेगा किचन गार्डन। इधर बता दें, झारखंड के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में किचन गार्डन बनाया जाएगा। स्कूलों में ही मौसमी सब्जी उगाई जाएगी और बच्चों के मिड डे मील में इसका उपयोग किया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने को लेकर के मौन प्रदर्शन। इधर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय जन संघर्ष समिति लातेहार गुमला के तत्वाधान में आयोजित प्रदर्शन में शामिल लोग बैनर और पोस्टर लिए हुए थे। उस पर जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे जैसे स्लोगन लिखा हुआ था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरयू में CPPS की प्रवेश परीक्षा 14 को। इधर रांची विश्वविद्यालय में गरीब PG छात्रों के लिए कोचिंग कार्यक्रम 7वें बैच 2022
2022 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 14 मई को आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रत्याशियों को प्रचार के लिए नहीं मिल रहे हैं वाहन। इधर कसमार प्रखंड के 15 पंचायतों में 102 मुखिया पदों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रचार के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं। वहीं दुर्भाग्य की बात यह है कि चुनाव प्रचार के मात्र 6 दिन शेष बचे रहने के बावजूद कसमार की सड़कों से लेकर गांव में किसी भी मुखिया प्रत्याशी का प्रचार वाहन नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में 17 से गर्मी छुट्टी। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टी होगी। स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने निर्देश जारी कर दिया है। 17 दिनों की गर्मी छुट्टी के अलावा पहली से 7वीं की वार्षिक परीक्षा और 8वीं, 9वीं और 11वीं के सेकेंड टर्म की परीक्षा भी होगी। पहली से 7वीं के छात्र छात्राओं के लिए वार्षिक मूल्यांकन 6 जून से 15 जून के बीच स्कूलों में होगी। वहीं 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड की सेकेंड टर्म की परीक्षा 16 जून से 30 जून के बीच होगी। जैक इसका आयोजन करने को लेकर के तैयारी में जुट गया है।